जो भवचक्र हमारे सामने है, वो भवचक्र महामोग्गलायन की दृष्टि से आया है और बुद्ध के निर्देशानुसार उसे बनाया गया है, चित्रित किया गया है। ये हमने पहले ही उसको देखा है। लेकिन ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि महामोग्गलायन को इस प्रकार की मानसिक शक्ति प्राप्त थी कि वे अस्तित्व के अलग-अलग लोगों में जा सकते थे और वहां के लोगों को समझ सकते थे, उनकी अवस्था को समझ सकते थे, वहां पर वो क्यों है इसको समझ सकते थे। ऐसा ऐसी परंपरा कहती है। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को ये बात उतनी कंफर्टेबल नहीं लगेगी, तो मुझे लगा कि इसको किस तरह से रखा जाए, किस तरह से सोचा जाए। तो इसको हम बिल्कुल सीधे ढंग से सोच सकते हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं कि महामोग्गलायन जो है अपनी शक्ति से अलग लोगों में जाते होंगे, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा ऐसा हम सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से महामोग्गलायन जो थे, निश्चित रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति थे, निश्चित रूप से जिनकी ऊंची लोकोत्तर अवस्था है, ऐसे वो व्यक्ति थे। तो निश्चित रूप से अलग अलग मानसिक अवस्थाओं में लोग किस तरह से रहते होंगे, अलग अलग मानसिक अवस्था लोगों की किस तरह से होगी, इसको वो पहचानते होंगे, इसको वो समझते होंगे। कौन किस मानसिक अवस्था में किस प्रकार का अनुभव कर रहा होगा या कर सकता है, इसकी निश्चित रूप से उन्हें जानकारी होती होगी। इस ढंग से भी हम उसको ले सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। महामोग्गलायन के दृष्टि से देखा जाए, लोकोत्तर उनके अनुभव से दृष्टि से देखा जाए, तो उनके लिए तो ये बहुत ही सहज बात होगी, क्योंकि हम हमारे जीवन में भी अगर देखते हैं तो किसी की मानसिक अवस्था हम पहचान लेते हैं। तुरंत अगर कोई दुखी है तो हम बोलते हैं कि क्या आप दुखी हो। अगर किसी का मूड चला गया है तो हम पहचान लेते हैं कि क्या उसका मूड चला गया है। तो जैसे सर्वसाधारण रूप पर हम किसी की मानसिक अवस्था को पहचान लेते हैं, जब आप सही में ऊंची प्राप्ति की अवस्था में होते हैं तो निश्चित रूप से लोग अलग अलग किस प्रकार की मानसिक अवस्था में हो सकते हैं या होते हैं, इसको समझना उतनी बड़ी बात नहीं है। इस अर्थ से अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से महामोग्गलायन का जो ये अनुभव है, जिसको बुद्ध के निर्देश द्वारा चित्रित किया गया है, उसे समझने में हमें कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो और कुछ नहीं दर्शाता, वो हमारे सबकी मानसिक अवस्थाओं को दर्शाता है। हम सब जिस अलग अलग मानसिक अवस्थाओं से गुजरते हैं, उसी का वो प्रतीक है, उसी को दर्शाता है। लेकिन जब ये बात हम करते हैं तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बात निकली है वो सिद्धांत के रूप में महामोग्गलायन के मुख से निकली नहीं है, वो दृष्टि के रूप में, उनके अनुभव के रूप में वो निकली हुई बात है। और बिल्कुल रत्नदर्शी बिल्कुल सही थे कि इसको केवल हमने सिद्धांत करके नहीं देखना चाहिए। ये एक्चुअली महामोग्गलायन का अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। उन्होंने लोगों को ऐसी अलग अलग मानसिक अवस्था में देखा है और वो वहां पर क्यों हो सकते हैं इसके बारे में उन्होंने चिंतन किया है और वहां से उन्हें निकालने के लिए भी मदद की है। और इसलिए जब भी हम भवचक्रों को देखते हैं तो हम केवल सिद्धांत या सैद्धांतिक ढांचा देख रहे हैं, इस प्रकार का हमने विचार नहीं करना चाहिए। हमने ये विचार करना चाहिए कि ये भवचक्र का ढांचा एक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव का ढांचा है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है और हमारा काम इस अनुभव को लेना है। हम स्वयं को ये देखना चाहते हैं कि हम इस अवस्था में कहां पर है, कहां पर सही अर्थ से हम इस अवस्था में हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पहली बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम भवचक्रों को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि भवचक्र केवल सैद्धांतिक बात नहीं है। तो महामोग्गलायन के लोकोत्तर दृष्टि से आई हुई, अनुभव से आई हुई बात है और इसीलिए ये मेरे अनुभव से बिल्कुल मेल खाती हुई बात है। मेरे अनुभव से मेल खाने के कारण निश्चित रूप से मैं इसको मेरे जीवन में उतार सकता हूँ, देख सकता हूँ। इसे ही वो समझने की बात है। ये पहला मुद्दा हमने बहुत अच्छी ढंग से ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध की जो बड़ी और गंभीर शिक्षाएं होती है ना, उसके बारे में हमेशा एक समस्या होती है, लोग उसे सैद्धांतिक दृष्टि से समझना चाहते हैं। हालांकि उसमें कंसेप्चुअल, सैद्धांतिक दृष्टि से समझने लायक बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य मनुष्य का परिवर्तन होता है। मनुष्य जिस अवस्था में है उस अवस्था से निकलकर परमोच्च सुख की अवस्था में, बुद्धत्व की अवस्था में जाए, यही उसका उद्देश्य होता है। और इसीलिए किसी भी शिक्षा का व्यवहारिक अर्थ यही है कि उसे हमें व्यवहार में उतारना संभव हो सकता है, संभव बन हमें हम उसे संभव बना
सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पहली बात हमने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हमने ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि बुद्ध ने जो भी मनुष्य जीवन की सच्चाई देखी, जीवन की जो सच्चाई देखी, उस सच्चाई को बुद्ध ने 4 मार्ग से हमारे सामने साझा किया है। 4 तरीके से बुद्ध ने वो जो सच्चाई है उसको साझा किया है। पहला मार्ग है सिद्धांत का या संकल्पनाओं का, या जिसे अंग्रेजी में कंसेप्ट हम कहते हैं उसका। तो ये पहला मार्ग है। दूसरा मार्ग है प्रतीकों का, सिंबल जिसको हम कहते हैं। तो ये दूसरा मार्ग बुद्ध ने इस्तेमाल किया था लोगों को वो जो ऊंचा अनुभव है उसको साझा करने के लिए। और तीसरा मार्ग उन्होंने अपनाया है वो स्वयं के कृति का है। मतलब बुद्ध केवल सिद्धांत के माध्यम से नहीं बताते, ना बुद्ध केवल प्रतीक के माध्यम से बताते हैं, तो बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के व्यवहार से भी हम सीख सकते हैं। बुद्ध के जीवन से वही बात अनुभव कर सकते हैं जो एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति अनुभव कर सकता है या करता है। तो ये तीसरी बात है जिसके माध्यम से बुद्ध ने अपना जीवन का जो अनुभव है ऊंचा उसको साझा किया है। और चौथी और अंतिम बात है जिसके माध्यम से बुद्ध ने अपना जीवन का उच्चतम अनुभव साझा किया है, और वो बात है शांत रहकर या मौन धारण कर। और ये चारों बातों से बुद्ध अपने पूरे जीवन में 45 साल तक लोगों को अपनी शिक्षाएं देते रहे हैं। और आज जिस शिक्षा से हम रूबरू हो रहे हैं, जिस शिक्षा को हम सुनने जा रहे हैं, वो शिक्षा बुद्ध के इस अनुभव को साझा करने के दूसरे मार्ग से संबंधित है। प्रतीक के माध्यम से या प्रतीक के मार्ग से वो संबंधित है, सिंबोलिज्म से उसका संबंध है। तो इसे इस अर्थ से हमने सही में देखना बहुत जरूरी है। और जब भी सिंबल की बात आती है, तो अभी मैं जाऊंगा नहीं सिंबल के बारे में, प्रतीकों के बारे में आपने पहले ही प्रवचन में बहुत सुना है। प्रतीक एक प्रकार से प्रतीक होते हैं, उनको लिटरली लेना संभव नहीं होता। वो हमारे हर एक के लिए अलग अनुभव लाता है, अलग बात सही अर्थ से बताता है। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अभी हम जब 6 लोगों की बात करते हैं, 6 प्रतिमाओं की बात करते हैं और वहां से जुड़े शब्दों की बात करते हैं, तो हमें कुछ शब्द, कुछ प्रतिमाएं थोड़ी सी अटपटी सी लगेंगी। हमको लगेगा ये कैसे शब्द है, देवलोक, असुरलोक, प्रेतलोक, नरकलोक, प्राणी लोक और मनुष्य लोक फिर भी ठीक है, क्योंकि हम 2 नाम तो कम से कम जानते हैं। नहीं क्या ये क्या हो रहा है, देवलोक, असुरलोक कहां से आ गए? सही में बुद्ध धम्म के है या नहीं है? नहीं क्या सही में बुद्ध धम्म के है या नहीं है? तो हमको थोड़ा अटपट सा लग सकता है कि ये आए कहां से। तो इस बात को समझने के लिए हमें बाबा साहब ने जो बात भगवान बुद्ध और उनके धम्म में लिखी है उसे थोड़ा देखना जरूरी है। बाबा साहब ने ये बात बहुत अच्छी ढंग से बुद्ध और उनके धम्म में बुद्ध ने कौन से बदल किए, ये जो सत्र है, सेशन है भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, उसमें ये बात बताई है। उसमें 2 वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें ये समझाने में मदद करेंगे कि इसको, इस तरह के शब्दों को किस तरह से हमने रिलेट करना चाहिए, इस तरह की बातों को हमने किस तरह से देखना चाहिए। वहां पर बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं कि कार्य कारण भाव का अत्यंत महत्वपूर्ण नियम तथा उसके उपसिद्धांत उन्होंने मान्य किए। उन्होंने मतलब बुद्ध ने मान्य किए। कर्म का दैववादी दृष्टिकोण बुद्ध ने नकारा, उसके बजाय अधिक शास्त्रीय दृष्टिकोण स्वीकृत किया। अधिक शास्त्रीय दृष्टिकोण बुद्ध ने स्वीकृत किया। लेकिन उसके आगे का वाक्य इंपॉर्टेंट है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, आज के इस विषय से जुड़ा हुआ है। वो आगे लिखते हैं कि उन्होंने मतलब बुद्ध ने पुराने बोतल में नई शराब भरी, पुराने बोतल में नई शराब भरी। और फिर आगे वो लिखते हैं कि इस तरह बुद्ध शासन यह पूर्णतः नए विचारों से भरा है। बुद्ध शासन यह पूर्णतः नए विचारों से भरा है। उसमें जो थोड़ा सा पुराना है, जो थोड़ा सा पुराना है, वो फेर बदल कर, उसे बदल कर लिया गया है या उसे अलग ढंग से, अलग दृष्टि से रखा गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो वाक्य बाबा साहब के 2, ये हमें ये दृष्टि दिलाते हैं कि कुछ ऐसी बातें उस परंपरा में थी, उस समय की जो थी, वो शब्द के रूप में हो, सिद्धांत के रूप में हो, जिसका इस्तेमाल बुद्ध धर्म में किया हुआ दिखाई देता है। उसका अर्थ है कि उसे नए ढंग से हमारे लिए रखा गया है, उसे नए ढंग से हमारे सामने पेश किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसे समझना बहुत ही जरूरी है, इसे देखना बहुत ही जरूरी है। और इस अर्थ से फिर हम देख सकते हैं, निश्चित रूप से इस अर्थ से हम समझ सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो किस तरह से उनको हम प्रतिसाद दे सकते हैं, इन शब्दों को हम किस तरह से प्रतिसाद
दे सकते हैं। हालांकि एक वाकया या एक उदाहरण मैं और एक देना चाहूंगा। हम सबको पता है कि जब धर्मांतरण की बात चल रही थी और धर्मांतरण के बारे में बोला जा रहा था, तो एक जो बड़े नेता थे भारत के, उन्होंने धर्मांतरण के बारे में कुछ गलत कहा, और जैसे ही उन्होंने गलत कहा, बाबा साहब ने उसको जवाब दिया, उनका नाम लेकर जवाब दिया और कहा कि इन्होंने नरक उगला। इन्होंने क्या किया? नरक उगला। उगला शब्द पर क्या ओमिट किया, ऐसे बोल सकते हैं ना क्या? वो नरक उगले समझो एक अर्थ से। जब बाबा साहब नरक इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो नरक पर विश्वास रखते हैं? नहीं। ये इस्तेमाल करने की चीजें होती है, वो प्रतीकात्मक होती है। इस ढंग से सही अर्थ से हमने देखना चाहिए। जब हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म देखते हैं, तो वहां पर ब्रह्म संपत्ति की जब बाबा साहब बात करते हैं, तो वहां पर वो लिखते हैं कि ब्रह्मलोक से ब्रह्म संपत्ति आए। अभी इस बात को किस तरह से देखना चाहिए? बाबा साहब तो हाईली एजुकेटेड थे, पूरे विज्ञानवादी थे, फिर भी इस शब्द को उन्होंने टाला नहीं है। वहां पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मलोक से ब्रह्म संपत्ति आए। तो इस बात को हमने बिल्कुल इसी ढंग से प्रतीकात्मक रूप से लेना चाहिए, और इसीलिए ये तीसरी बात हमने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी जब हम 6 मानसिक अवस्थाओं की बात करते हैं, तो ये 6 अलग अलग प्रकार की मानसिक स्थिति जो है उसको दर्शाते हैं। ये हर एक आदमी, हम में से हर एक आदमी इसका अनुभव कर सकता है। हर एक आदमी इसको अपने जीवन में अलग अलग समय इस अनुभव से जा सकता है। कभी कभी तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरे जैसा आदमी इनमें से कई सारी अवस्था में दिन में कितनी बार रहता होगा। देवलोक की अवस्था में थोड़ा कभी रहता हूँ मैं, लेकिन फिर असुर से लेकर नीचे की सारी जो अवस्था है उसमें से गुजरता होगा। तो हम में से कई सारे लोग जो है कई सारे बार अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो इसको हमें इसी ढंग से लेना चाहिए कि एक मानसिक अवस्था है। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि अगर कोई आदमी किसी विशिष्ट प्रकार की मानसिक अवस्था बहुत गहरे ढंग से, अनुभव के मजबूत तौर पर अगर लेता है और लंबे समय तक लेता है, तो उसको मानो लगता है कि वो उस अवस्था में ही जी रहा है। उसके लिए भी वो अवस्था जो है वो क्षणिक अवस्था नहीं होती। उसके लिए वो अवस्था एक प्रकार से नित्य रूप की अवस्था बन जाती है। मानो उस लोक में, उस अवस्था में वो वास्तव्य कर रहा है, उस अवस्था में वो रह रहा है। इस प्रकार का अनुभव वो कर सकता है। और इसलिए कभी कभी लग सकता है कि मानो मैं उस अवस्था में केवल मानसिक रूप से नहीं हूं, तो उस अवस्था में मैं खुद हूं। इस तरह का अनुभव बहुत सारे लोगों को आ सकता है। तो इस अर्थ से भी हम इस लोक को देख सकते हैं। जैसे कभी कभी बोलते हुए हम बोलते हैं ना कि आजकल मेरा जीवन जो है बिल्कुल नरक सा बन गया है। मेरा जीवन नरक सा बन गया है। जब हम ऐसा कहते हैं कि मेरा जीवन नरक सा बन गया है, तो केवल हम उसको मानसिक रूप से नहीं देख रहे हैं, हम सही में अनुभव कर रहे हैं कि अभी मेरा जीवन जो है नरक जैसा है। कभी कभी किसी विशिष्ट परिस्थिति में हम जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि वहां जाते बराबर हमको लगता है कि अरे यार, ये कुछ यहाँ पर कुछ ह्यूमन नहीं है, कुछ मनुष्य जैसा नहीं है, कुछ अटपटा सा है। अभी उसको क्या नाम दे, शायद उस समय हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे मन में ये विचार आता है कि लोग ऐसे कैसे जीते होंगे, ऐसे कैसे रहते होंगे लोग। ऐसी अवस्था में लोग रह नहीं सकते। फिर शायद कोई उसको नरक का नाम दे, कोई उसको असुर का नाम दे, या अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो इस अर्थ से हमने ये बात जो है, चौथी बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम 6 मानसिक अवस्थाओं के बारे में सोचते हैं, तो ये एक मानसिक अनुभव है। लेकिन अगर मजबूती से हम ये अनुभव को लेते हैं और लंबे समय के लिए लेते हैं, तो मानो वो अवस्था हमारे लिए केवल मानसिक नहीं रहती, जीवन की अवस्था बन जाती है, जीवन की अवस्था बन सकती है। तो इस बात को भी हमने ध्यान में रखना जरूरी है। आगे की जो बात मैं बताने वाला हूँ, ये 6 बातों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। भवचक्र को ऐसा कहा जाता है कि वो हमारा आईना है, नहीं क्या? जब भी हम भवचक्र के बारे में सोचते हैं, तो उसको आईने के रूप में देखते हैं। लेकिन भंते संरक्षित जी कहते हैं कि वो केवल एक आईना नहीं है, वो 4 आईने हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। वो एक 4 अलग अलग प्रकार के आईने हैं, या भंते संरक्षित कहते हैं कि हम स्वयं को 4 बार उस आईने में देखते हैं। तो आप दोनों प्रकार से इसको ले सकते हैं कि ये 4 अलग अलग प्रकार के आईने हैं, या हम स्वयं 4 बार खुद को इस आईने में देखते हैं। जब हम पहली बार इस आईने में खुद को देखते हैं, तो 3 प्राणियों को देखते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपने सबने इसको सुना है। लेकिन इसके पीछे का जो तत्व है, जब हम
पहली बार इस आईने में खुद को देखते हैं या पहला आईना हमारे सामने आता है, तब एक प्रकार से हम हमारे अंदर के प्राणियों को देखते हैं। हम केवल लोभ द्वेष मोह नहीं देखते, तो हमारे अंदर जो पशु तुल्य मानसिक अवस्था है, पशु की जो मानसिक अवस्था है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। हाँ? भले ही मनुष्य मनुष्य सभ्य बनते जा रहा है, हम सभ्य समाज के घटक है, लेकिन ये जो चक्र है या ये जो वर्त क्या बोलते हैं आईना है, वो आईना हमें दिखाता है कि भले ही हम मनुष्य है, लेकिन आज भी हमारे बीच ऐसा कुछ है जो प्राणी जैसा है। आज भी हमारे बीच ऐसा कुछ है, हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो पशु जैसा है। हम देखते हैं लोगों के व्यवहार, बाहर आज भी लोगों के व्यवहार देखते हैं, कभी-कभी हम भी देखते हैं, नहीं क्या? हम बीस्ट होते हैं अंदर से, एक प्रकार से पशु होते हैं और इसलिए पहला जब हम आईना देखते हैं, तो हमारे अंदर के पशु को हम देखने का प्रयास करते हैं। जितना भी पशु आज भी मनुष्य के रूप में हमारे अंदर जिंदा है, उसे देखने का हम प्रयास करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सही में हमने हमारे अंदर के पशु को देखना चाहिए। हम बीस्ट होते हैं अंदर से, कभी-कभी लगता है कि यस मैं ऐसा हूँ क्या? सही में हमने देखना चाहिए। लेकिन जब दूसरे आईने की तरफ हम आते हैं, तो हमें पता है कि वो आईना जो है 2 हिस्सों में बटा है, लेकिन अभी उसमें मैं जाऊंगा नहीं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि वो आईना हमें ये दिखाता है कि एक विकास की तरफ जाने वाला मार्ग है और दूसरा अधोगति की तरफ जाने वाला मार्ग है। और हर समय हमारे पास 2 संभावनाएं, 2 विकल्प मौजूद है। हर समय हम विकास चुन सकते हैं या अधोगति चुन सकते हैं। हर क्षण हम विकास चुन सकते हैं या अधोगति चुन सकते हैं। हर समय चुनाव हमारे हाथ में है, दूसरे किसी के हाथ में नहीं है। तो ये दूसरा जो आईना है, ये बात हमें बताता है। लेकिन मानो हमने अभी विकास चुन लिया, मानो ऐसा तय कर लिया हमने कि हमें विकास की तरफ जाना है, तो पहला महत्वपूर्ण सवाल निर्माण होता है कि अगर हमें विकास की तरफ जाना है, तो अभी हम कहां पर खड़े हैं, हम कौन सी अवस्था में हैं, वहां से हमको फिर विकास की तरफ जाना पड़ेगा। हम जिस अवस्था में हैं, वहां से फिर हमको विकास की तरफ जाना पड़ेगा और इसलिए हमें तीसरे आईने में देखने की जरूरत है और इसलिए हमें तीसरे आईने की तरफ हमारा रुख करना जरूरी है। तीसरे आईने की तरफ हमें बढ़ना जरूरी है और इसलिए ये तीसरा आईना जो है वो 6 लोगों का आईना है, 6 लोक अवस्थाओं का आईना है, 6 मानसिक अवस्थाओं का आईना है, जहां से हमको पता चलता है कि हमने कहा जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए। इस तरह से एक प्रकार से वो तीनों आईने जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात को हमने सही में ख्याल में रखना पड़ेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, 6 लोगों की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 लोगों की तरफ बढ़ते समय खासकर जब भी हम 6 लोगों को देखते हैं, तो 3 बातें हमको उसमें ध्यान में रखनी जरूरी है। जो प्रतिमा हमारे सामने आती है हर एक लोक में, उस प्रतिमा का अर्थ क्या है, वहां पर जो भी बताया गया है उसका अर्थ क्या है, उसका मेरे लिए क्या अर्थ है, इसको हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। उस प्रतिमा में दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हर एक प्रतिमा में बुद्ध है और कुछ न कुछ वस्तु लिए हुए है। तो उस बुद्ध का अर्थ क्या होता है, उस वस्तु का अर्थ क्या होता है, इसे हम समझने का प्रयास करने वाले हैं आज से आने वाले दिनों में। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात वहां पर होती है और वो होते हैं बुद्ध बीज। हाँ, बुद्ध बीज एक उस अवस्था में बुद्धत्व की कितनी क्षमता मौजूद है उसको दर्शाते हैं। हालांकि हर एक अवस्था में बुद्धत्व की क्षमता मौजूद होती है, इसी कारण हर एक अवस्था में बुद्ध है, लेकिन हर एक अवस्था में अलग अलग क्षमता से बुद्ध बीज वहां पर उपस्थित होते हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो इस 3 अर्थ से हम उस लोकावस्था को, उस मानसिक अवस्था को समझने का प्रयास करने वाले हैं। जब भी वहां पर बुद्ध है, तो निश्चित रूप से बुद्ध हमें एक प्रकार से विकास का अगला चरण बताने का प्रयास करते हैं और जो भी चीज उन्होंने उस अवस्था में हाथ में धारण की है, वो चीज हमें बताती है कि उस अवस्था में किस बात की जरूरत है, कौन सी आवश्यकता उस लोक में है, उस आवश्यकता को, उस जरूरत को बुद्ध पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जनरल मुद्दे हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग इन मानसिक अवस्थाओं को बहुत अच्छी ढंग से समझ सके। चलते आगे, यहां तक स्पष्ट है? कोई एक जन हाँ या ना बोले। हाँ बिल्कुल, आगे जा सकते हैं। थैंक यू रुपेश।
थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा बीच बीच में ऐसा चाहता हूँ, नहीं तो मुझे लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जूम है ना, इसलिए ये समस्या रहेगी। यस यस यस। हाँ, फिर भी कोई ऐसा मुंडी भी हिलाता है तो भी चलेगा, नहीं क्या? हाँ। तो पहला पहला जो लोक है, या पहली जो मानसिक अवस्था है, छह लोकावस्था में या छह अवस्था में, तो वो है देवलोक, जिसको गॉड रियाल्म कहते हैं, देवलोक की अवस्था, जो सुखी, आनंदी, ऐसी मन की स्थिति को दर्शाते हैं। जो सुखी आनंदी है, बिल्कुल विश्राम की स्थिति को दर्शाते हैं, संतुष्टि की स्थिति को दर्शाते हैं, आरामदायी स्थिति को दर्शाते हैं, शांति की स्थिति को दर्शाते हैं। वह ऐसी स्थिति है जहां सब कुछ सहज है, सब कुछ सहज है। हाँ? कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ बहुत अच्छी बात के बारे में सोचते हैं, तो सोचे जैसे ही आप सोचते हैं, वो बातें वहां पर उपस्थित होती है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार की बिल्कुल सहजता से कुछ भी चीज उपलब्ध होने की वो अवस्था है। कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई कठिनाई इस अवस्था में नहीं है। कोई कठिनाई नहीं है। जो कठिनाई हम आम जीवन में अनुभव करते हैं, देवलोक में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। वो गाना मुझे याद आता है, एक्चुअली वो अमुक सिद्धि का बहुत फेमस गाना है। मुझे वो गाना गाने में नहीं याद आएगा, मतलब गा नहीं सकता मैं, मेरा आवाज बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो गाना ऐसा है कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो। अभी प्यार शब्द में टाल देता हूँ, जहां सब कुछ अवेलेबल हो, नहीं क्या, सब कुछ उपलब्ध हो। नहीं कि एक ऐसा गगन जिसकी चाहत उस गाने में रखी गई है, वो मानो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कोई गम नहीं है, सब कुछ उपलब्ध होता है। इस प्रकार की ये मानसिक अवस्था है। साथ ही साथ ये कला तथा सुंदरता की भी मानसिक स्थिति है। हाँ, यहाँ पर कला और सुंदरता को हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसी वो स्थिति है। साथ ही साथ ये ध्यान की भी स्थिति है, ध्यान की अवस्थाओं की वो स्थिति है। और खासकर बहुत ऊंचे ध्यान की नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जिसको हम मर्यादित ध्यान की अवस्थाएं कहते हैं, उस मर्यादित ध्यान की अवस्थाओं की ये स्थिति है। जब हम देव शब्द के बारे में देखने का प्रयास करते हैं, देव शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये देव शब्द जो है, मूलतः तेजस्विता या प्रकाशमानता या प्रकाशित होना, इस शब्द से आता है। तो देव इसलिए भी तेजस्विता से या प्रकाश से जोड़े गए हैं। नहीं क्या, कभी जब भी देव प्रकट होते हैं, तो हमको क्या बताया जाता है कि वो प्रकाश के साथ आ गए, नहीं क्या, बहुत तेजस्वी कांति वाले हैं। तो शायद उस देव का इस प्रकाश से संबंध होने के कारण, या देव का मूल अर्थ प्रकाश होने के कारण, तेजस्विता होने के कारण, देव का संबंध इस प्रकार से तेजस्विता से जुड़ा होगा। इसलिए ये तेजस्विता की, प्रकाशमानता की अवस्था है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। ये विशुद्ध सुख तथा आनंद की अवस्था है। ये विशुद्ध सुख तथा आनंद की अवस्था है। वैसे देखा जाए तो देवलोक के दो हिस्से होते हैं, एक कनिष्ठ देवलोक है और दूसरा जो है ऊंचे स्तर का देवलोक है। ऐसा माना जाता है कि एक कनिष्ठ देवलोक है और एक ऊंचे स्तर का देवलोक है। अभी एक कनिष्ठ देवलोक क्या है? तो जो देव इंद्रिय अनुभूति के क्षेत्र में आते हैं, मतलब जो भी कुछ है इंद्रिय के माध्यम से जो अनुभव करते हैं, या इंद्रिय के माध्यम से ही आनंद लेना जानते हैं, जो सर्वसाधारण रूप का आनंद है इंद्रियों के माध्यम से लिया जाने वाला, उस अनुभव के क्षेत्र में जो देव आते हैं, उनको कनिष्ठ देवलोक कहा गया है। लेकिन जो दूसरे या ऊंचे प्रकार के देवलोक है, जिनको आदर्शभूत रूप से दर्शाया जाता है, या जिनके आदर्शभूत गुण होते हैं, या जो अनुभव जो है केवल इंद्रिय के सर्वसामान्य रूप से आनंद लेने में सहभागी नहीं होते, तो उनका आनंद लेने का तरीका जो होता है, वो ऊंचे दर्जे का, सूक्ष्म, और जिसको हम शुद्ध कहते हैं, इस प्रकार का होता है। मतलब केवल इंद्रिय जन्य अनुभव तक ही वो सीमित नहीं रहते, या कामलोक के आनंद तक ही वो सीमित नहीं रहते। तो उनका जो आनंद है, ऊंची बात से आता है, ऊंची चीजों से आता है। थोड़ी देर में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये देवलोकों में दो अलग अलग प्रकार के देव हमें दिखाई देते हैं। भले ही दो अलग अलग प्रकार के देव दिखाई देते होंगे, लेकिन इतना जरूर है इनमें कि इनको जो भी आनंद है, वो सहजता से मिलता है, बिना प्रयास के मिलता है। वहां पर इंद्रिय जो सुख है, वो सहजता से उपलब्ध होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात देवलोक की हमें दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि जितना ऊंचा देवलोक का स्तर होते जाता है,
उतना ही ये आनंद या समाधान जो है वो अधिक सूक्ष्म और शुद्ध बनते जाता है। जितना ज्यादा ये जो दर्जा है देवलोगों का वो विकसित होते जाता है या ऊंचे स्तर का बनते जाता है, उतना ही उनका आनंद लेने का जरिया, समाधान लेने का जरिया जो है अधिक सूक्ष्म, अधिक शुद्ध बनते जाता है। उनका स्तर जो है आनंद लेने का, वो अधिक ध्यान की तरफ, सुंदरता की तरफ, कला की तरफ रुख करता है। एक प्रकार से ऊंचे दर्जे के माध्यम से वो अनुभव लेना शुरू करते हैं। तो इस अर्थ से भी हम उसको देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस हर एक स्तर में, देवलोक के हर एक स्तर में अलग अलग दरबार होता है, और उस दरबार में एक प्रकार से वहां जो लोग हैं वो लोग एक प्रकार से सभ्य समाज की निर्मित करते हैं, या सभ्य समाज वहां पर होता है। और इस दरबार में एक तो राजा मुखिया होता है, या देव का मुखिया जो है उस दरबार को चलाता है। इस प्रकार से बात हम वहां पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर इकट्ठा कर ये लोग क्या करते हैं? तो ये लोग निरंतर इंद्रिय सुख लेने का प्रयास करते हैं। वहां पर वो सौंदर्य का आनंद लेने में पूरा समय अपना व्यतीत करते हैं। हम बिल्कुल, अभी जब मैं बता रहा हूं तो वो शायद आपके सामने आ रहा होगा कि एक प्रकार से राजा का दरबार है, राजा बैठा हुआ है आसन पे और सामने नृत्य चल रहा है, नहीं क्या? आनंद की सारी चीजें जो है वो चल रही है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये देवलोक की अवस्था होती है कि मानो वो एक प्रकार से आनंद लेने में लिप्त होते हैं, आनंद लेते रहते हैं। अभी ये जो देवलोक है, परंपरागत ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्गीय होते हैं, हेवनली होते हैं। लेकिन इसको ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको हम रोजमर्रा के जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं, हमारे आसपास इनको देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे सामने, हमारे बाजू में, या शायद हम भी उस अवस्था से जाते होंगे, इस अर्थ से भी उसको देख सकते हैं। तो पहले प्रकार के देवलोक को थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, जिनको कनिष्ठ देवलोक कहा गया है। तो वो हमारे इर्द गिर्द कैसे है? तो ये जो इर्द गिर्द रहने वाले देवलोक है जो कनिष्ठ कैटेगरी में आते हैं, तो एक प्रकार से पुराने जो राजा महाराजा थे, बिल्कुल उनका जीवन ऐसा ही था, सब कुछ उनके पास है, सारी सुख सुविधाएं, सारी आनंद की बातें, कुछ भी इच्छा अगर वो निर्माण करते हैं तो तुरंत उनके लिए प्रकट हो जाती है, कोई उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। उनमें वो पूरी क्षमता होती है उस इच्छा को पूरा करने की। इस अर्थ से ये जो राजा महाराजा है, इस अर्थ से देवलोक की अवस्था में आने वाले लोग हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तो राजा महाराजा का जमाना रहा नहीं है, फिर हम कहाँ देखेंगे उनको? अभी हम भले ही राजा महाराजाओं का जमाना नहीं रहा है, लेकिन ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में बहुत सारे हैं। अगर आपके नागपुर में, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन पुणे में अगर हम विशिष्ट एरिया में जाते हैं तो हमको लगता है कि ये देवलोक में आ गए, हम लोग देवलोक में आ गए, नहीं क्या? किसी विशिष्ट एरिया से अगर हम जैसे गुजरते भी है तो भी पता चलता है कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा है। भले बाकी बस्तियां खराब होगी, लेकिन इनकी बस्ती साफ सुथरी रखी जाती है, सारे मकान, सारी सुविधाएं इनके लिए तुरंत हाजिर किए जाते हैं, नहीं क्या? मेरे सामने रुताई जी दिख रहे हैं, तो उनको भी पता होगा कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं कि वहां प्रायोरिटी पे स्वच्छता करनी पड़ती है, फिर बाकी बस्तियों को जाने दो, नहीं क्या? ऐसे लोगों को सब कुछ अवेलेबल होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। और ऐसे लोग जो है हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जिनके पास सारी सुविधाएं होती है। ऐसे लोग हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं और उनकी सारी इच्छाएं मानो एक प्रकार से पूरी होती हुई नजर आती है। और ये लोग कभी कभार नैसर्गिक आनंद लेने का भी प्रयास करते हैं, थोड़े से कलात्मक रहने का प्रयास करते हैं। अभी तो थोड़े नाट्य गृह हमारे नगर पालिका की वजह से सर्वसामान्य बस्ती में भी आ गए हैं। पहले नाट्य गृह कहाँ हुआ करते थे? तो बड़े बस्ती में। नाटक नाम की चीज हमारे लोगों के लिए नहीं थी, नाटक नाम की चीज किसके लिए? वो बड़े लोगों के लिए। तो नाटक देखने कौन जाएगा? तो ये बड़े लोग ही, नहीं क्या? तो मुझे लगता है कि ये सारी जो चीजें हैं एक प्रकार से वो अनुभव करने का प्रयास करते हैं, जो नैसर्गिक सुंदरता है, कलात्मकता है, इसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं। हम में से कई सारे लोग थोड़ी सी नैसर्गिक की अनुभूति लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भले ही इस प्रकार के देवलोक की अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर भी इंद्रिय अनुभव के कारण या इंद्रिय अनुभव से जुड़े होने के कारण या इंद्रिय अनुभव भौतिकी क्षेत्र में आने के कारण क्या होता है? ये क्लासिक उदाहरण है।
अब बहुत सारे लोग निसर्ग में जाते हैं आनंद लेने के लिए। चलो कुछ लोग बोलते हैं कि चलो जाएंगे महाबलेश्वर जाएंगे या आपके तरफ पचमढ़ी या अगर और कुछ भी होगा वहां पर जाएंगे। जाते तो है निसर्ग देखने के लिए, और क्या होता है, जाते तो है निसर्ग देखने के लिए, लेकिन पूरी शक्ति वहां पर किसके लिए जाती है, तो इंद्रिय अनुभव में जाती है। और जागृति के बजाय, मतलब निसर्ग ने हमें जागरूक करना चाहिए, लोग जागृति के बजाय अजागृति का प्याला पीकर क्या बन जाते हैं, पूरी तरह से अजागृत अवस्था में पड़े रहते हैं। गए हैं किसके लिए, निसर्ग का अनुभव लेने के लिए। अनुभव किसका ले रहे हैं, इंद्रिय जन्य बातों का। एक्चुअली निसर्ग हमें इंद्रिय जन्य बातों से ऊपर उठाता है और शुद्ध स्वरूप के अनुभव की तरफ ले जा सकता है। लेकिन यहाँ जाने के बावजूद भी ये लोग उसी प्रकार से जीने का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो वो पॉइंट पे तो चले जाते हैं जहां पर बहुत अच्छा सूरज एक तो ढल रहा होगा या उग रहा होगा, उस सूरज को देखने के बजाय उसको पीट करके फोटो निकालने में मशगूल होते हैं। सूरज बेचारा छोटा होता है, उसको हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फोटो मत निकालो, आप आनंद ले लो, लेकिन सूरज का आनंद ले लो जो हाथ में समाया नहीं जा सकता। नहीं क्या, वो दिल में समाया जा सकता है, आंखों में समाया जा सकता है, जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए उसका जो ऊंचा अनुभव है उसको हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कई बार मतलब देवलोक की अवस्था में होने के बावजूद भी, उच्च अवस्था में होने के बावजूद भी हमारा जो जरिया है आनंद लेने का, फिर से हम इंद्रिय अनुभव के माध्यम से लेने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार के लोग जो है देवलोक के, वो भी हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, जिसको हम ऊंचा देवलोक कहते हैं। अभी ये लोग होते हैं धार्मिक दृष्टि से थोड़े अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने धार्मिक कुछ प्राप्तियां की है। ऐसे लोगों को हम ऊंचे दर्जा के देवलोक में शरीक कर सकते हैं। ऊंचे दर्जा के देवलोक में वो आते हैं जो आदर्शभूत गुण उनमें समाये होते हैं, जैसे श्रोतापन्न है या उनसे ऊपर के जो लोग हैं वो इनमें समाये जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। यस, तो अभी इसका मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। एक अगले मुद्दे की तरफ मैं आपको सबको लाना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा है। वो मुद्दा ये ऐसा है कि देवलोक की स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक स्व जागृति प्राप्त व्यक्ति देवलोक का अनुभव ले सकता है। एक स्व जागृति प्राप्त व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो निश्चित रूप से देवलोक का अनुभव कर सकता है, उस सुख का अनुभव कर सकता है, उस सुख का अनुभव करने का प्रयास कर सकता है। और इसलिए इस देवलोक की अवस्था को समझना बहुत जरूरी है, उसको हमने देखना बहुत जरूरी है। हम कब कब उस अवस्था में होते हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। हालांकि देवलोक कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो भवचक्र का हिस्सा होते हैं, वो प्रतीत्य समुत्पाद का हिस्सा होते हैं, वो संस्कारित अस्तित्व का हिस्सा होते हैं। और इस अर्थ से वो श्रेष्ठ नहीं होते, इस अर्थ से वो श्रेष्ठ नहीं होते, भगवान बुद्ध से निम्न होते हैं, भगवान बुद्ध से श्रेष्ठ नहीं होते। और इसलिए वो क्रिएटर नहीं होते, उनको क्रिएटर नहीं माना जाता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझना। हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आज तक हमको देव की संकल्पना क्रिएटर की संकल्पना से जुड़ी हुई दिखाई देती है, उससे हमने उस तरह से देखा है। लेकिन यहाँ का जो देव है वो क्रिएटर नहीं है, वो भवचक्र का हिस्सा है, कोई निर्माता वो नहीं है। बुद्ध धम्म निर्माता कोई है ऐसी बात को मानता नहीं है, देव कोई निर्माता नहीं है इस बात को बुद्ध धम्म मानता है। और यही मूलभूत अंतर बाकी लोगों को देव को समझने में और हमारे देव को समझने में है। इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी देव जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसको हम क्रिएटर करके सोचते नहीं है। बुद्ध धम्म ऐसे क्रिएटर को नहीं मानता। और इसलिए देवलोक कितनी भी ऊंची अवस्था में रहे, कितनी भी शुद्ध या सूक्ष्म स्तर पर रहे, वो हमेशा बुद्ध से न्यूनतम होते हैं, क्योंकि वो संस्कारित प्रक्रिया से जुड़े हुए होते हैं, आप पर भेद की प्रक्रिया से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, जैसे जैसे वो ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं या आप पर भेद थोड़ा कम होते जाता है। स्त्री और पुरुषों का भेद कम हो जाता है, मैं और आप ये जो भेद है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन फिर भी ये आप पर भेद के ढांचे में आते हैं और इसीलिए वो भवचक्र का हिस्सा होते हैं, भवचक्र का हिस्सा होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए
देव की इस अवस्था को एक प्रकार से नैतिक चेतना की अवस्था समझा गया है। कौन सी अवस्था समझा गया है? नैतिक चेतना की अवस्था समझा गया है, जहां पर नैतिक जागृति की स्थिति होती है। वो लोग मॉरली अवेयर होते हैं और इसीलिए भी मॉरली अवेयर होने के कारण ही वो एक प्रकार से सुंदरता को, जो भी अच्छाई है, उसको प्रतिसाद देते हैं। अगर अंदर से आदमी अच्छा है तो ही अच्छाई को प्रतिसाद देगा। श्रद्धा का सीधा सीधा अर्थ है कि जो हमारे अंदर अच्छा है, उस अच्छे ने बाहर के अच्छे को प्रतिसाद देना। श्रद्धा का ये अर्थ हमने कई बार देखा है। अगर अंदर अच्छाई नहीं है तो बाहर की अच्छाई को हम प्रतिसाद नहीं दे पाएंगे, और इसलिए वो अंदर से अच्छे होते हैं, अंदर से कुशल होते हैं, अंदर से नैतिक होते हैं, और इसलिए वो सुंदरता को प्रतिसाद दे पाते हैं। और उनका अंदर से अच्छा होना, इस प्रकार से उनकी चेतना का, उनके जागृति का नैतिक होना निरंतर रूप से कुशल कर्म, निरंतर रूप से कुशल आचरण करने का वो नतीजा होता है। निरंतर रूप से कुशल इच्छा को वो धारण करते हैं। निरंतर रूप से उनका जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, वो कुशल होता है, और इसीलिए इसीलिए वो एक प्रकार से नैतिक चेतना को विकसित कर पाते हैं। और परंपरा ऐसी कहती है कि इस प्रकार से जब हम कुशल चेतना विकसित करते हैं, कुशल आचरण करने का प्रयास करते हैं, तो इंद्रिय सुख, जो श्रेष्ठ प्रकार के इंद्रिय सुख है, वो हमें मिलने लगते हैं, वो हमें उपलब्ध होते हैं, उसका अनुभव हम ले सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में बार बार हर समय नकारात्मक मानसिक अवस्था में रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से ऊंचे दर्जे का इंद्रिय सुख नहीं मिलता, या एक प्रकार से शुद्ध स्वरूप का आनंद वो ले नहीं सकते। देखिए, हम देखिए, हम आनंद पर, कौन से आनंद पर डिपेंड रहते हैं? हमारा आनंद ध्यान से नहीं आता। सही, वैसे देखा जाए तो हमारा आनंद ध्यान से आना चाहिए, लेकिन हमारा आनंद ध्यान से नहीं आता। थोड़ी भी हमें विश्रांति मिलती है, थोड़ा भी हमें लेजर टाइम मिलता है, तो हम टीवी चालू करते हैं और टीवी से आनंद मिलाने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारा आनंद ओबड़ खाबड़ बातों पे डिपेंड है, मतलब जिसको ग्रॉस बातें कहते हैं, उस पर हम निर्भर करते हैं, जो शुद्ध स्वरूप की नहीं है, सूक्ष्म स्वरूप की नहीं है, ऐसी बातों पर हमने हमारा आनंद डिपेंड रखा है। सूक्ष्म बातों में हमारा आनंद नहीं है, और ध्यान में इसलिए गहराई में जा नहीं पाते, क्योंकि वहां पर आज भी हमने आनंद लेना शुरू नहीं किया है। हमारा आनंद ध्यान से आना चाहिए, हमारा आनंद कलात्मकता से आना चाहिए। बहुत बार हम लोगों को, कभी कभी हम लोग जब इंग्लैंड जाते हैं तो हमको आर्ट गैलरी घुमाने लेके जाते हैं। उनको लगता है कि इनको जरा सौंदर्य से रूबरू किया जाए, इनको कला से रूबरू किया जाए। बहुत बड़ी गैलरी होती है, कभी आप लंदन में गए तो बहुत बड़ी गैलरी है, और हम लोग चाहते हैं कि वो गैलरी आधे घंटे में घूमकर बाहर निकले। और हमको ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है? वो थेम नदी है ना, उसके आजू बाजू में राउंड मारना अच्छा लगता है, क्योंकि कई सारे दूसरे प्रकार के सौंदर्य वहां पर उपलब्ध है। ठीक है, कई सारे दूसरे प्रकार के सौंदर्य वहां पर उपलब्ध होते हैं, जो सही में मन को भावित कर सके, ऐसी सुंदरता वहां पर है गैलरी में। लेकिन हम लोग तुरंत आधे घंटे में बाहर आ जाते हैं। वो जो लेके जाता है उसको भी लगता है कि क्या हो रहा है इसको, नहीं क्या, वो हमको बताने का प्रयास करता है कि इस चित्र को ये बोलते हैं, या इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है। हम इंटरेस्टेड नहीं रहते, हाँ 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 ऐसे करते हैं, और हम आगे निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी हमारा जीवन जो है, वो एक प्रकार से जिसको हम ऊपरी तौर का आनंद है, या इंद्रिय जन्य आनंद है, उसको ही लेने में शरीक हुआ है। हमने गहराई से आनंद लेना सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम नकारात्मक मानसिक अवस्था में ज्यादा रहे, तो इस प्रकार की गहरा आनंद हम ले नहीं सकते। और इसलिए भी ऐसा कहा जाता है कि देवलोक की जो अवस्था है, वो अच्छाई को, सुंदरता को प्रतिसाद देने वाली अवस्था है, सुंदरता की प्रशंसा करने वाली अवस्था है। लेकिन यहाँ एक डेंजर है, सबसे बड़ा खतरा है। इस प्रकार से आनंद लेने की, सुंदरता में, सूक्ष्मता में आनंद लेते रहने की आदत में देवलोक में एक खतरा होता है। हर समय वो खतरा उनके ऊपर मंडरा रहता है, और वो खतरा ये होता है कि इस प्रकार से विशुद्ध रूप से इंद्रिय अनुभव लेते समय, या इंद्रियों में आनंद लेते समय, विशुद्ध स्वरूप का सुख में रहते समय, आनंदी जीवन में रहते समय, देवलोक अपनी जागृति को खो सकते हैं। उनकी जागृति जा सकती है,
मैं कौन हूं, इस बात को वो भूल सकते हैं। और इस बात को भूलने के कारण उस मानसिक अवस्था से वो नीचे आ सकते हैं। आज जो भी कुछ अनुभव वो ले रहे हैं, आज जो भी कुछ सुख का अनुभव वो ले रहे हैं, वो उनके पीछे जो उन्होंने कर्म किए हैं अच्छे, उसका परिणाम है। अब जब मैं पीछे बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो पुराने, मतलब उनके पिछले जन्म में, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, इसके पहले जो उन्होंने कुशल कर्म किए हैं, उसका वो परिणाम है कि वो आज उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर इस जागृति को वो भूल जाते हैं और निरंतर प्रयास करना छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो नीचे चले आते हैं, नीचे आने की संभावना होती है, और वे फिर निचली मानसिक अवस्था में जा सकते हैं। और इसलिए उनको ये समझना बहुत जरूरी होता है, उनको इस बात के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए ही उनकी अवस्था में बुद्ध आते हैं, उनकी अवस्था में बुद्ध का वहां पर मौजूद होना इसी कारण है। लेकिन उस मुद्दे की तरफ जाने से पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे बताना है। जब मैं इस बात को लेकर सोच रहा था कि ये देवलोक की अवस्था जो है हमारे बीच में कैसी है, खासकर बौद्ध समाज के बीच में कुछ है क्या ऐसा, तो मुझे लगा कि सही में बौद्ध समाज, आज जिस प्रकार का बौद्ध समाज है, वो निश्चित रूप से अधिकाधिक कंफर्ट की तरफ बढ़ रहा है, अधिकाधिक ईज की तरफ बढ़ रहा है, पैसे की तरफ बढ़ रहा है, संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। बाबा साहब के प्रयासों के कारण, बाबा साहब के पुण्य कर्म के कारण, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि कर्म का परिणाम केवल जिसने कर्म किया है उसको ही भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी कर्म का परिणाम दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। ये बाबा साहब ने बात लिखी है, भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, अच्छे और बुरे कर्म का, दोनों भी। अभी बाबा साहब ने जो पुण्य कर्म किया है उसका अच्छा परिणाम कौन भुगत रहा है? कोई तो बोलिए, एक जन, कौन भुगत रहा है? देखिए, हम लोग भुगत रहे हैं, हम सभी भुगत रहे हैं ना, कि हम सभी भुगत रहे हैं। और इसलिए थोड़ा एग्जैगरेट करता हूँ, थोड़ा बढ़कर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हम एक प्रकार से नरक लोक में थे, और वहां से बाबा साहब ने हमको निकाल कर अभी देवलोक की अवस्था में लाकर खड़ा किया। कहां पर है अभी हम? देवलोक की अवस्था में है। और सब कुछ उपलब्ध है। अब हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं उसमें, लेकिन बाबा साहब के प्रयासों का ही ये नतीजा है कि सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। खासकर हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको तो कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। एक प्रकार से फिंगर टिप पे है उनके। वो बोलते हैं, बोलने से पहले ही उनको उपलब्ध हो जाता है। बच्चा रोने से पहले, मांगने से पहले चीजें उसके हाथ में हम दे रहे हैं। इस अवस्था में एक प्रकार से हमने उनको लाके रखा है। हमारे बच्चे सारे इंद्रिय सुख से बिल्कुल रूबरू है, सारे इंद्रिय सुख का अनुभव वो लेते हैं। लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन क्या हो रहा है? ये इंद्रिय सुख का अनुभव ये ले रहे हैं, ये समाज इंद्रिय सुख का अनुभव ले रहा है, लेकिन धम्म से दूर जा रहा है, सत्य से दूर जा रहा है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करता हूं, कहां जाना है, इसकी कोई जागृति नहीं है। देखिए, पूछिए कहां से आए, बच्चों को पूछिए, वो बोलते हैं कि आप मत बताओ। आप अगर आपकी स्टोरी बताने जाओगे तो वो आपके स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने क्या प्रयास किए इसको जानने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनका जीवन हमने एक प्रकार से देवलोक बना के रखा, हमने एक प्रकार से देवलोक बना के रखा हुआ है, और इसके कारण वो धम्म के करीब नहीं है। हम कौन है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में कुछ उनको पता नहीं है। बिल्कुल आत्मसंतुष्ट है, और आत्मसंतुष्टि देवलोक की अवस्था का सबसे बड़ा खतरा। देवलोक की अवस्था का सबसे बड़ा खतरा जब कौन सा है, तो वो आत्म संतुष्टि है। और इसलिए इस अवस्था में बुद्ध की जरूरत है, और इसीलिए इस अवस्था में बुद्ध पहुंच जाते हैं, और बुद्ध वीणा लेकर वहां पर खड़े होते हैं। क्या लेकर खड़े होते हैं? वीणा लेकर वहां पर खड़े होते हैं। ये सफेद रंग के बुद्ध है, वीणा लेकर वहां पर खड़े हैं। और ये जो बुद्ध है वो ऐसा माना जाता है कि वो अवलोकित ईश्वर के प्रतीक है, करुणा के बोधिसत्व के वो प्रतीक है, करुणा के बोधिसत्व का रूप है। जो बुद्ध बनकर लोगों को मदद करने के लिए उस अवस्था में आकर दाखिल हुआ है, लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पर जो वीणा उन्होंने हाथ में धारण की है, वो वीणा एक प्रकार से अनित्यता का संगीत बजा रही है, अनित्यता का संगीत उसमें चला रही है, और उनको यह बताने का प्रयास कर रही है कि जो भी आनंद, भले वो कितने भी ऊंचे दर्जे का हो, ये आनंद ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। जागो, ये जो आनंद, ऊंचे दर्जे का आनंद आप लेने का प्रयास कर रहे हो, ये ज्यादा समय तक चलने वाला
नहीं है, इससे ऊपर आ जाओ, इससे आगे चले जाओ। ये अंतिम स्वरूप का आनंद नहीं है, इससे भी ऊंचा आनंद सही अर्थ से आपको लेना है, आपको सर्वोच्च आनंद की तरफ जाना है। भले ही आनंद बहुत अच्छे माध्यम से आया होगा, लेकिन फिर भी वो अंतिम नहीं है, वो नित्य नहीं है। इस बात की बुद्ध उस अनित्यता के संगीत के माध्यम से उनको जागृति करके देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ख्याल में लाने का प्रयास करके दे रहे हैं। खासकर ये बात हमको बुद्ध धर्म के उस तत्व की तरफ लाती है जो तत्व हमें बताता है कि जब भी हम लंबे समय के लिए आनंद की अवस्था में होते हैं, सहजता की अवस्था में होते हैं, तब हम हमारी जागृति को खो दे सकते हैं, तब हम लापरवाह बन सकते हैं। हम आत्म संतुष्टि की अवस्था में रहे तो निश्चित रूप से लापरवाह बन सकते हैं, गाफिल बन सकते हैं, हम अस्मृतिवान बन सकते हैं। हम ये भूल सकते हैं कि हम मरते हैं, हम ये भूल सकते हैं कि जीवन अल्पायु है, हम ये भूल सकते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और हमारे लिए समय मूल्यवान है। और इस करुणा की परिस्थिति ने हमको ये दिखाया है कि मनुष्य जो है कनिष्ठ देवलोक की अवस्था में कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कितने भी पैसे आपके पास क्यों ना हो, आपके लिए अस्पताल का बेड उपलब्ध नहीं हुआ है। आपका जीवन सांस के बगैर, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, उसके बगैर चले गया है। जो करना था वो हम कर नहीं पाए हैं। जैसे आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि मृत्यु विश्वासघाती है, एक मृत्यु विश्वासघाती है, वो ये नहीं देखती कि क्या किया गया है और क्या नहीं। वो अकस्मात गिरने वाली गाज की तरह है। गाज मतलब ये जो बीज कहते हैं ना मराठी में, वो अकस्मात गिरने वाली गाज की तरह है। वो गाज कभी भी गिर सकती है। हम कितने भी बड़े आनंद में क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई की तरफ हमारा रुख नहीं करते, जीवन के ऊंचे आनंद की तरफ हमारा रुख नहीं करते, तो कभी ये गाज हमारे ऊपर गिर सकती है। ये बात को हमने समझना चाहिए, इसको हमने सही में समझना चाहिए। यही बात बुद्ध वहां पर बताने का प्रयास करते हैं और हमारी आत्म संतुष्ट अवस्था से बाहर निकलने का हमने प्रयास करना चाहिए। मैं थोड़ा मेरे बारे में सोच रहा था, जैसे रत्नदर्शी ने कहा कि मैं बहुत कम उम्र में संघ के संपर्क में आया, मुझे करीबन 29 साल हो रहे हैं धर्मचारी बनकर। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने ये जीवन कैसे बिताया। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने मतलब देवलोक की अवस्था में बिताया, लेकिन कभी कभी आत्मसंतुष्टि की अवस्था में मैंने बिताया। मुझे लगा कि बस इतना ही ठीक है, अभी धर्मचारी बन गया है ना, सुखी जीवन चल रहा है ना, बस अभी आगे का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार तो मेरा प्रयास असुरी अवस्था तक जाता था। हम अगर असुर तक आज पहुंचे तो आज बताऊंगा, नहीं तो मैं अगले इसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा। शायद असुर में आज मैं नहीं पहुंचूंगा ऐसा लगता है, क्योंकि उसके पहले मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन भी किया था। कोई हर्ज नहीं, हम आने वाले दिनों भी उसको देख सकते हैं। तो एक अर्थ से जब मैं देखता हूँ मेरी तरफ, तो बहुत बार आत्मसंतुष्टि लगती है। हम में से कई सारे लोग धर्मचारी बनने में या धर्मचारिणी बनने में ही संतुष्ट है, आगे जाने का प्रयास करने का उतना प्रयास नहीं करते। हम में से कई सारे लोगों का जीवन धर्म में आने के कारण सुखी हुआ है। दूसरों को तुलना में हमारा जीवन बहुत सहज बना है। शायद मैं उसको पूरी तरह से देवलोक का जीवन नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कंफर्ट का, सहजता का जीवन मैं कहूंगा। उस अर्थ से वो थोड़ा देवलोक भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कितना आत्मसंतुष्ट बने हैं, कितनी लापरवाह हम बन रहे हैं। क्या हम क्षण क्षण के बारे में सोचते हैं? ये गाज कभी भी आ सकती है, कभी भी गिर सकती है। क्या हम इसके प्रति जागरूक हैं? तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं स्वयं इसके प्रति जागरूक नहीं हूं। हर समय सोचता हूं कि अगला क्षण आने ही वाला है, कल देखूंगा, कल सोचूंगा, नहीं क्या, कल कुछ अच्छा करूंगा। और ये कल कल के चक्कर में एक दिन मेरा कल काल होने वाला है। ये एक दिन मेरा कल काल होने वाला है। अगर मेरा कल काल होने से पहले मुझे जागने की आवश्यकता है, मुझे सही में अनित्य को समझने की आवश्यकता है। यही बात बुद्ध बताने का प्रयास कर रहे हैं, यही बात बुद्ध वहां पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस देवलोक की अवस्था में, हालांकि वो एक प्रकार से धार्मिक अवस्था है, एक प्रकार से वहां पर ऐसा कह सकते हैं हम कि जिसको हम धार्मिक अनुभूति कहते हैं, उस प्रकार की वो अवस्था है। फिर भी बुद्ध वहां पर वीणा लेकर अनित्यता का संगीत बजा रहे हैं। वो कोई फिलोसॉफिकल लेक्चर नहीं दे रहे,
बौद्धिक बात उनको नहीं समझा रहे, या बौद्धिकता से उनको ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आपने अनित्य समझना चाहिए। देखो बुद्ध ने ऐसा-ऐसा कहा है, नहीं क्या? बुद्ध ने ऐसा-ऐसा किया है, तो आपने भी ऐसा सोचना चाहिए, आपने भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने अलग प्रकार के माध्यम का इस्तेमाल किया है, उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए। उन्होंने कलात्मक माध्यम का इस्तेमाल किया है, संगीत का इस्तेमाल किया है। हमने इसके बारे में सही में सोचना चाहिए, एक संघ करके हमने सही में सोचना चाहिए। आज भी हम इस प्रकार की देवलोक की अवस्था में जो लोग रह रहे हैं, उनसे दूर है। हम वो एक प्रकार से हमारे लिए काफ़ी दूर है, उनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उनके पास जहाँ भी अटपटा-सा लगता है। मेरे स्वयं के बारे में मुझे लगता है कि मुझे बहुत कठिन जाता है, जब भी ऐसे लोगों के संपर्क में होता हूँ, क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग जो है, वो बहुत सर्वसाधारण रूप से, उससे भी सर्वसाधारण रूप में गया है। तो जो भी लोग अच्छे जीवन जीते हैं, जिनका अच्छा जीवन है, उनके साथ मिलना, उनके साथ मेल खाना, इवन कभी-कभी तो उनके साथ शिविर में रहना भी मेरे लिए कठिन रहता है। क्योंकि वो मुझे मेरी न्यूनता का याद दिलाता है, जबकि आवश्यकता नहीं है, इस बात की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो मुझे मेरी न्यूनता की याद दिलाता है, तो उनसे मैं रूबरू नहीं हो पाता। फिर उनको धम्म पढ़ाने के लिए एक मर्यादा बन जाती है, एक प्रकार से मर्यादा आ जाती है। ऐसे कई सारे लोगों से आज भी हम अनछुए हैं, हम नहीं पहुँच पा रहे, नहीं जा पा रहे, उनकी तरफ जो देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे। कुछ लोग हैं, जैसे अभी मुझे रुताई सामने दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं जितेंद्र है भी या नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सही में ऐसे लोगों के पास पहुँचने के लिए खास प्रयास किए हैं। उनके पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को भी धम्म की ज़रूरत है। कोई उनको बताने की आवश्यकता है कि नहीं बाबा, जो जीवन आप जी रहे हो, कितना भी आनंद का क्यों ना हो, वो आज भी भवचक्र में है। नष्ट होने के कगार पर है, नष्ट हो सकता है, और इसलिए जागो। निश्चित रूप से ये संदेश उनको पहुंचाना जरूरी है। लेकिन बुद्ध ने जो मार्ग इस्तेमाल किया है, बुद्ध ने जो मेथड इस्तेमाल की है, उसकी तरफ हमने देखना जरूरी है। बुद्ध ने कलात्मक मेथड इस्तेमाल की है, तो मैं सोच रहा था कि इन लोगों की तरफ जाना चाहिए, तो नए प्रकार का मिलरेपा चाहिए, नए प्रकार का मिलरेपा चाहिए। शायद वो गिटार हाथ में लेकर लोगों में जाएगा, गिटार हाथ में लेकर लोगों में जाएगा। मैं गिटार की संकल्पना इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आज दोपहर में मेरा बेटा जो है, वो कुछ संगीत का कार्यक्रम टीवी पे देख रहा था। मतलब वो जो कोक वगैरह ये होते हैं ना, वो वीडियो निकालते हैं, गाने के वीडियो निकालते हैं। तो वो जो कंपनियां है, उसमें गिटार बजाते हुए कोई गाना गा रहा है, और कई सारे युवा लोग, बिल्कुल ऊंचे दर्जे के युवा लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए वो संगीत को सुन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सही में अगर आकर्षित करना है हमको, तो नए प्रकार की मिलरेपा की आवश्यकता है। हम में से कई सारे लोगों को नए प्रकार का मिलरेपा बनना पड़ेगा, तब जाकर शायद हम लोग इन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, इन लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और यही बात बुद्ध दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो अंतिम बात मैं जाते-जाते बताऊंगा, और आज के दिन मैं रुकूंगा, और वो है कि जब हर एक अवस्था में बुद्ध है, तो उसका अर्थ यह है कि हर एक अवस्था में बुद्ध बनने का अवसर मौजूद है। हर एक अवस्था में बुद्ध बनना संभव हो सकता है। ये बात वहां के बुद्ध हमें बताते हैं, वहां के बुद्ध हमें दर्शाते हैं। लेकिन हर एक अवस्था में बुद्ध बनना संभव है, फिर भी हर एक अवस्था में समान रूप से बुद्ध बना नहीं जाता। बना बन बनने की क्षमता, समान रूप से बुद्ध बनने की क्षमता सभी में नहीं रहती। हर एक अवस्था में हम बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन हर एक अवस्था में समान रूप से बुद्ध बनने की क्षमता मौजूद नहीं रहती। हर एक व्यक्ति में बुद्ध बनने की क्षमता अलग-अलग तरीके से होती है, और इसी को बीज कहा गया है। बुद्ध बनने की क्षमता को ही बीज कहा गया है, और खासकर चीनी परंपरा में इसको इस ढंग से माना गया है कि 3 प्रकार के बीज होते हैं। कितने प्रकार के बीज होते हैं? 3 प्रकार के बीज होते हैं। एक बीज होता है जो बुरा बीज होता है या अकुशल बीज होता है, जो काले रंग से दर्शाया जाता है। दूसरे प्रकार का बीज होता है जिसको हम अच्छा या कुशल बीज कहते हैं, जो लाल रंग से दर्शाया जाता है। और तीसरे प्रकार का बीज होता है जो बुद्ध बीज है, जो पीले रंग से दर्शाया जाता है। और ये बुद्ध जो बीज है, वो धार्मिक विकास की संभावना को दर्शाता है। ये जो बुद्ध बीज है, वो धार्मिक विकास की संभावनाओं को दर्शाता है। लेकिन अच्छा बीज जो है और बुद्ध बीज है, इसमें फिर अंतर क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि केवल अच्छा बीज होना पर्याप्त नहीं है। केवल अच्छा होना
पर्याप्त नहीं है, हमें बुद्ध बनना जरूरी है। हम सब लोग अच्छा बनने में लगे हुए हैं, हम सब लोग अच्छा बनने में लगे हुए हैं, देवलोक के भी लोग अच्छा बनने में लगे हुए हैं, लेकिन केवल अच्छा बनना पर्याप्त नहीं है, हमें प्रबुद्ध बनना पड़ेगा, हमें बुद्ध बनना पड़ेगा। और इसलिए यही अंतर अच्छे और बुद्ध बीज में होता है, और इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। बुद्ध बीज हमें सही में सत्यता की तरफ ले जाता है, प्रतीत समुत्पात को समझने के लिए हमें मदद करता है। तो फिर देवलोक में किस प्रकार के बीज मौजूद है? तो ऐसा कहते हैं कि देवलोक में बुरा बीज बिल्कुल नहीं रहता, अकुशल बीज बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। वहां पर बुरे बीज होते ही नहीं है। कभी कभी हम जीवन में भी लोग देखते हैं कि बहुत कम बुराई करने वाले लोग होते हैं। कभी कभी हमको मिथ्या अहंकार होता है कि संघ के लोग ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बाहर भी बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से बाहर भी लोग अच्छा जीवन जीते हैं। तो बुद्ध लोक में, सॉरी देवलोक में, ये जो बुरे बीज है नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन दूसरे जो बीज है जिसको हम अच्छे बीज कहते हैं, करीबन सभी बीज देवलोक के अच्छे होते हैं या कुशल होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात या आश्चर्य की बात यह होती है कि वहां पर बुद्ध बीज सबसे कम मौजूद होते हैं। बुद्ध बीज वहां पर सबसे कम मौजूद होते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि वहां पर देवलोक की अवस्था में आत्म संतुष्टि के कारण और स्वयं के आनंद में ही गर्त होने के कारण, स्वयं के आनंद में ही रहने के कारण ये लोग अच्छाई से आगे बढ़ते ही नहीं है, अच्छाई से आगे जाना ही नहीं चाहते, और इसीलिए बुद्ध बनने की क्षमता में वहां पर मर्यादा नजर आती है। और इसलिए हमने इसी बात के लिए समझना चाहिए कि जब भी हम धम्म जीवन से आनंदी जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो समझना खतरा है। हमारे जीवन में बीच बीच में उथल पुथल बहुत जरूरी है। अगर ये उथल पुथल नहीं है और हमारा जीवन अगर ये जो क्या कहते हैं, ये जो ईसीजी होता है ना, उसकी सीधी लाइन की तरह रहा तो खतरा है, क्योंकि ईसीजी की सीधी लाइन मनुष्य की मृत्यु दर्शाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन की अगर धम्म जीवन की लाइन सीधी रही तो धम्म जीवन का मृत्यु आ ही गया समझो। तो इसलिए लाइन बीच बीच में ऐसी होते रहनी चाहिए, नहीं क्या, ऊपर नीचे वो होती रहनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब जानबूझकर हमने डिफिकल्टी में पढ़ना है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। लेकिन अगर सीधी लाइन रही हमारे जीवन की तो हम गाफिल बन सकते हैं, हम सही में आत्म संतुष्टि में रहकर धर्म को भूल सकते हैं, हमारे विकास को भूल सकते हैं। अच्छाई से हमें प्रबुद्ध अवस्था की तरफ जाना है, सच्चाई की तरफ जाना है, ये भूल सकते हैं। और इसीलिए इस अवस्था का बुद्ध फिर भी हमें बताता है कि भले ही बुद्ध बीज कम क्यों ना हो, आप देवलोक की अवस्था में भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो, अनित्यता को समझ सकते हो। आप सत्य की मदद से, सत्य की माध्यम से परमोच्च सुख की तरफ, जीवन के ऊंचे सुख की तरफ, जिसे बुद्धत्व कहा गया है, आप प्राप्त कर सकते हो। इस अवस्था में भी आप प्रबुद्ध बन सकते हो। यही बात बुद्ध वहां पर बताते हैं। तो भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि मैंने आपको मुझे जिस तरह से समझ में आया है, मेरी हिंदी जिस तरह से है, जिस तरह की है, उसके माध्यम से देवलोक की अवस्था को समझने का प्रयास किया है, और उसके पूर्व इस पूरे 6 अवस्थाओं को हम किस तरह से देख सकते हैं, इसको भी मैंने आपको समझने का प्रयास किया है। आशा है कि अगर मैंने थोड़े बहुत रन निकाले होंगे तो आप उससे आनंदित हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं शायद मेरा पहले ही बॉल में विकेट गया है, तो उसके लिए मुझे माफ कर सकते हैं आप, और ऐसा सोच सकते हैं कि कोई हर्ज नहीं, एक आध बैट्समैन ऐसा आउट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आपने मुझे सुना है, आपने मुझे निश्चित रूप से सहन किया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, और यहीं पर रुकता हूँ। अगले बार हम अगली 2 अवस्थाओं को देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।